Hello all, welcome in our YouTube channel. There is a big opportunity for the UPSC engineering services interview appeared students. So नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर आता है उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिया है जो भी कैंडिडेट यूपीएससी 2020 में पर्सनालिटी टेस्ट में अपीयर हुए हैं, ठीक है, who have appeared for the interview personality test of the Engineering Services Examination Civil 2022 conducted by Union Public Service Commission. 50 पोस्ट का रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया है उन्होंने, और ये जो रिक्रूटमेंट जारी किया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो 7 सीपीसी है उसके लेवल 10 पे मैट्रिक्स में जारी किया है, ठीक है। और जो उसमें जो डियरनेस अलाउंस होगा, जो सेंट्रल डीए होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, ये ब्रेकअप है वैकेंसी का। हमारा डिप्टी मैनेजर टेक्निकल सिविल की पोस्ट है 33 अनरिजर्व कैंडिडेट्स, शेड्यूल कास्ट 4 वैकेंसी, शेड्यूल ट्राइब 1 वैकेंसी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 11 वैकेंसी, और इकोनॉमिक जो ईडब्ल्यूएस का एक कोटा है उसकी 1 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये आउट ऑफ टोटल 50 पोस्ट 9 पोस्ट रिजर्व फॉर द पर्सन विद द फॉलोइंग बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ओके। 2 पोस्ट फॉर deaf hard of hearing, 2 post, 1 arm 1 leg leprosy cured, this के लिए 3 पोस्ट। तो इस तरीके से 9 पोस्ट आपकी वो रिजर्व्ड हैं पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये भी लिख दिया है कि द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज में इंक्रीज और डिक्रीज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी, ओके। ये तो होता ही है कि आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए लिया है, ठीक है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज रिटन और पर्सनालिटी टेस्ट on the basis of the final merit written test and personality test in the engineering services examinations, fine. Or the upper age limit is relaxable as per the government of India rules applicable for the different categories, fine. जो कट ऑफ डेट लिया है 30 जून 2023 को, आपकी जो एज है वो 30 ईयर से ज्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करता हूँ। फिर आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो चीज आप देख लीजिए, ठीक है। रिजर्वेशन की बात में इन्होंने बोला है कि द ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट मस्ट सबमिट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इश्यूड ड्यूरिंग 23-24। लेटेस्ट आपका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट चाहिए इनको। ईडब्ल्यूएस का अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। रेस्ट जो SC/ST वगैरह के सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रिस्क्राइब्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग बना होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर कैंडिडेट जो हैं वो फेल होते हैं किसी भी कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में कॉल किया जाएगा और वो अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, फाइन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल मेरिट in the UPSC Engineering Services Examination 2022 written test and personality test merit, okay. The prescribed essential qualification are the minimum and mere possession of the same does not entitle candidate to be considered for the appointment in interview। देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसमें जो उनका एडवर्टाइजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा, फाइन। अभी आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई कैसे करना है कि आपको NHAI की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स में ही ओपन करना है और अबाउट अस में जाना है, रिक्रूटमेंट में जाना है, वैकेंसीज में जाना है, क्लिक ऑन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द डिप्टी मैनेजर टेक्निकल ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिल अप द फॉर्म, फर्निश द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। आपको जो भी फोटोग्राफ या स्कैन कॉपी है फोटोग्राफ्स की वो JPG या JPG, PNG या GIF में ही अपलोड करना है। 1 MB से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर भी सेम फॉर्मेट में। क्लास X का जो सर्टिफिकेट्स है, जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट्स है, उसकी साइज 2 MB से नहीं ज्यादा होनी चाहिए और वो PDF में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह भी 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और PDF में होना चाहिए। डिग्री इन सपोर्ट ऑफ द पासिंग ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग इज ओनली इन द PDF फॉर्मेट
not exceeding 2 MB. Copy of interview call letter issued by UPSC appearing in the interview of the engineering services examination, PDF में होना चाहिए 2 MB. और copy of the final mark sheet of the engineering services examinations 2022 civil containing marks of written test, personality test issued by UPSC, PDF में होना चाहिए. सारी चीजें अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट बटन पे जाना है और एप्लीकेशन प्रीव्यू वहां पे करना है और सबमिट कर देना है. जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपका एप्लीकेशन कंसीडर हो जाएगा. और इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 30 जून है 6 PM तक. आपको एक यूनिक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जो फर्दर आपको करस्पॉन्डेंस के लिए उसी से आपका सारा करस्पॉन्डेंस होगा. फाइन. तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. जो भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है और NHAI में आपका जो करियर है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो एक ब्राइट करियर है. फाइन. सो थैंक यू. वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. थैंक यू. हैव अ गुड डे and all the best for selection in the NHAI for the deputy manager post.